नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो बड़ी ही दिलचस्प रहती है। पार्टियां आती हैं, सत्ता में भी आती हैं, जाती भी हैं, पर कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे आज भी जू के तू हैं। दर्शकों, इस समय हम बैठे पीडीपी ऑफिस में, जहां पर आज फिर एक बार महिला यानी वाइस प्रेसिडेंट महिला विंग की चुनी गई हैं, जिनका नाम है सुरजीत कौर। काफ़ी पुरानी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी पुरानी कार्यकर्ता हैं, पर आज एक जिम्मेवारी के साथ इनको इस कुर्सी पर बिठाया गया। आइए जानते हैं क्या विजन लेकर चली है, क्या जिस तरह से पीडीपी का स्तर जम्मू से उठ गया, क्या ये उस स्तर को वापस लाने में कामयाब होंगी, क्या ये आम महिलाओं के मुद्दे, खास करके महिलाओं की बात करेंगे, क्या उन मुद्दों को सामने लाएंगी, उनके साथ शाना बशाना चलने की ये क्या उनके साथ चलेंगी आने वाले समय में। चलिए जानते हैं इनका। जी सुरजीत मैम, आपका हमारे दैनिक शिव टाइम में बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या कहेंगी मैम, आप काफ़ी पुरानी कार्यकर्ता हैं, पीडीपी से जुड़ी हुई हैं पार्टी से। महबूबा मुफ्ती भी एक महिला है, आप भी एक महिला, हम भी एक महिला हैं। जिस तरह से आए दिन महिलाओं के मुद्दे, काफ़ी परेशानी है। कई महिलाएं जो आज भी प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं, घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, वर्किंग प्लेस पे उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। आप भी एक महिला हैं, आज आपको वाइस प्रेसिडेंट की पद पर, कुर्सी पर बिठाया गया पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा। आप किस तरह से चलेंगी आगे, किस तरह से काम करेंगी मैम? सबसे पहले तो मैं महबूबा जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये बड़ी जिम्मेवारी मुझे सौंपी है। उसके बाद हमारी बदकिस्मती ये है कि वाकई महिलाओं के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है। जब महिला छोटी लड़की होती है तभी हम उसको कहते हैं कि इसको जन्म ही ना लेने देंगे, उसको वहीं से शुरू हो जाती है इनकी बदकिस्मती। जब लड़की जन्म लेती है तो उसके बाद हम ये कहते हैं लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी है और लड़कियों को हम घरों में कम प्रायोरिटी देते हैं। ये भी आपने देखा होगा। यहाँ तक कि एजुकेशन के मसले में जाए तो मैंने देखा है कि लड़कियों को, कई मेरी बहू स्कूल चलाती है, उन्होंने लड़के जो अच्छे स्कूलों में डाले हुए हैं, लड़कियों को जो उन्होंने छोटे स्कूलों में डाला होगा। बदकिस्मती है ये हम लोगों की, जबकि हमें लड़कियों को आगे करना चाहिए। लड़कियों को, लड़का तो एक घर संभालता, लड़कियाँ तो दो दो घर संभालती हैं, ससुराल का भी, मायका के भी। तो ये बदकिस्मती, जब लड़की की शादी हो जाती है, शादी के वक्त आपने देखा कि दहेज की प्रताड़ना, वहाँ सास ससुर वो दहेज मांगते हैं, उसके बाद अपने घर वाले की भी मार डांट। ये तो बदकिस्मती है। ये मैं सोचती हूँ अवेयरनेस नहीं है लेडीज़ को, खास करके जो गांव की लेडीज़, उनको अवेयरनेस नहीं है। उनको जब शादी करते हैं तो पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि बेटी यहाँ से डोली तेरी यहाँ से उठी है तो वहीं से तेरी अर्थी भी, जहाँ डोली गई है वहाँ से तेरी अर्थी भी उठनी चाहिए। लेकिन ये धारणा जो है नहीं होनी चाहिए। अगर लड़की कहीं शादी करके गई है, अगर उसके साथ बुरा व्यवहार होता है तो पेरेंट्स को भी उसका साथ देना चाहिए और समाज को भी उसका साथ देना चाहिए, एक लड़की का साथ देना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत कर सके। तो उसका हक उसको समझाने चाहिए कि तुम क्या कर सकती हो, क्या तुम्हारी मांगे हैं। तो अब अगर मैं भी ठीक कहती हूँ, मैं औरत हूँ, सबसे बड़ी हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारी पार्टी प्रेसिडेंट भी जो एक महिला है। तो हम यही पहले सोचेंगे कि हम एक चीज़ सवाल पूछेंगे आपके, जिसमें आपने कहा पार्टी प्रधान भी आपकी जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, तो जहाँ पे आपकी पार्टी की बात करें, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, काफ़ी समय पहले 5-7 साल पीछे हम चले जाएं, महिलाओं का काफ़ी यहाँ पर एक रुझान था, महिलाओं की एक टीम थी। बाय द पैसेज ऑफ टाइम बिल्कुल महिलाएं यहाँ पे इस पार्टी में दिखती नहीं है, या यूँ कहें कि महबूबा मुफ्ती खुद एक महिला है, या वो महिलाओं को आगे आने नहीं देना चाहती। ये भी ये इस पहलू में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी महबूबा जो तो नहीं चाहती कि महिला ना आए, वो तो चाहेंगे। क्यों? तो क्या ऐसा क्या हो गया मैम? पहले महिलाएं जुड़ी थी, अब समय में देखिए कि एक भी महिला आपके यहाँ परिसर में नहीं दिखती। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें होगी, लेडीज को भी कुछ हम नहीं दे सके उनको, अच्छा कोई ऐसी आपस में ही होगी लेडीज की। आज काफी सालों के बाद आज ये कुर्सी प्रधान, आपको एक ओहदा दिया गया। क्यों जो इंसान काम करने वाला, जो महिला आगे आना चाहती हो, क्यों नहीं उसको हम एम्पावर करें, उसको आगे, चाहे महिला किसी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे महिला किसी पॉलिटिक्स में हो। तो आप किस तरह से देखती है एक महिला जो एक आम महिला है और जो एक महिला पॉलिटिक्स में यानी कि सियासत में पैर रखती हैं, किस तरह का दायित्व हो जाता दोनों जगहों पे? वही मैं कहती हूँ, ये भी हमारी पार्टी की बदकिस्मती रही। कुछ मिसगाइड करने वाले भी लोग बीच में थे, जो झूठी सच्ची बातें करनी। तो वाकई हमारा यहाँ जो एक अच्छा महिला का विंग बना हुआ था, सब आपके सामने कितने लोग आते, लेडीज आते, जुड़ी हुई थी। तो ये बदकिस्मती रही कि चली गई बेचारी किसी वजह से, कोई ऐसी कोई घर हो गई है, घर में हो जाती कभी कला क्लेश, तो वो चली गई। लेकिन अगर अब मुझे महबूबा जी ने ये जिम्मेदारी दी है तो मैं यही कहूँगी कि मैं तन मन धन से अब पार्टी की सेवा करूँगी, आगे भी करते रहे हम। लेकिन मैं अब ये सोचूंगी
कि ज़्यादा से ज़्यादा दायित्व मिला आपकी अब मिला, ये जिम्मेवारी मुझे मिली है कि ये जिम्मेवारी इतनी आसान नहीं कि कहें कि ये हार इन्होंने आज मुझे पहना दिया तो मैं बन गई। नहीं, ये फूल नहीं है, ये कांटे ही हैं जिसको जो काम करना चाहे। तो मेरी जैसी लेडीज़, मैं तो चाहती हूँ काम करूँ, लेडीज़ का खास करके मैं उनके आगे लाऊं, उनका दुख दर्द देखूँ, उनकी जो अगर मेरे से कुछ चीज़ सॉल्व हो सकती है वो करूं। तो मैं यही सोचती हूँ कि ये जिम्मेवारी मैं अपनी बड़ी बाखूबी पीडीपी का जम्मू में, खास करके जम्मू की बात करेंगे, हम कश्मीर की बात नहीं अभी करेंगे फिलहाल, जम्मू में जिस तरह से लुप्त हो गई है, क्या आने वाले समय में आप उन इस पार्टी को उभार कर सामने लाएंगी? काफ़ी मुद्दे हैं हमारी जनता के, एज ए महिला होने के नाते मैं कहूँगी, हम कहेंगे चाहे हमारी आम जनता के, आम महिलाओं के मुद्दे हों या कोई और महिला हो या किसी को घरेलू हिंसा का शिकार हो, क्या उनके साथ अब शाना बशाना खड़ी हैं? या आने वाले समय में इसी के माध्यम जो आपको कुर्सी प्रदान की, आज एक जिम्मेवारी दी है, उसी जिम्मेवारी को लेकर, पार्टी के नाम को लेकर आगे आगे? हाँ बिल्कुल, मैं कहती हूँ जब जिम्मेवारी मिली है तो निभाना भी उसको चाहिए अच्छी तरह। अगर नई जिम्मेवारी निभा सकते हो तो इस कुर्सी पे बैठना भी नहीं चाहिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये बैठी हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स अब आएंगी तो हम सॉल्व करेंगे उसको। क्या ज़्यादा लेडीज़ का क्या होता है, घरेलू हो गए जी, चलो कोई थाने का काम है या किसी वक्त को बिजली पानी का काम हो गया, क्योंकि ये तो सबसे ज़रूरी है ना बिजली पानी, तो उसका करेंगे हम, साथ इकट्ठे होकर चलेंगे, लेडीज़ को इकट्ठा करेंगे। आएंगी लेडीज़, बैठी वो को नाराज होके नहीं गई हुई, कुछ था ही नहीं यहाँ, हमारा कोई बना ही नहीं था सिस्टम, इसलिए वो चली गई घर में बैठी। आ रही हैं वो, आएंगी, इकट्ठा करेंगे तो करके सब मिलजुल के जी। तो क्योंकि आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो लेडीज़ को ही है, महंगाई पे अगर जाओ तो वो लेडीज़ को, महंगाई का असर जो लेडीज़ पे ही है, तो उनका है तो करेंगे हम सब मिल के सॉल्व करेंगे। बाकी पार्टियों की बात करें, चाहे हम एनसी की बात करें, चाहे हम करें नेशनल पैंथर्स पार्टी की बात करें, चाहे भाजपा की, अलग अलग विंग्स और काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल्स है महिलाओं के। जब भी कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है, महिला की संख्या काफ़ी दिखती है। क्या करेंगे आने वाले समय में? क्या पीडीपी की संख्या भी इस तरह से दिखेगी? पीडीपी के साथ भी महिलाएं जुड़ेंगी? हाँ ना, बिल्कुल, क्यों नहीं जुड़ेंगी, जुड़ेंगे, क्योंकि हम आगे भी देखो ना, लेडीज़ का जो प्रॉब्लम से लेके चलते हैं, उनके मसले हम हल कराते ही थे, वो तो बातें उनको पता ही है ना। तो इसलिए वो चाहती हैं कि हम आएँ, कोई हमें ऐसा कोई लीडर दिया जाए जिसके साथ हम चलें। तो अब महबूबा जी ने अगर मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है तो मैं चाहूँगी कि सब लेडीज़ इकट्ठी हो जाएं जो घरों में बैठी हुई हैं किसी वजह से भी। तो वैसे बैठी, ये पहले महबूबा जी का हो गया, उनके उसके बाद ये कोरोना आ गया, तो सारी लेडीज़ घर में ही है, तो अब आएंगी, वो निकलेंगे। क्या कहना चाहेंगी जम्मू कश्मीर की जनता को, क्योंकि आप जम्मू की बेटी हैं, जम्मू की महिला हैं, आपके कंधे पर एक दायित्व है, वाइस प्रेसिडेंट है महिला विंग की, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगी कि लेडीज़ को हर फील्ड में आगे आना चाहिए, लेडीज़ को डरना नहीं चाहिए। आज देखो हमारी लेडीज़ कहाँ कहाँ काम कर रही हैं। आज देखो चंद्रमा में भी हमारी लेडीज़ गई हुई हैं, पायलट हमारी लेडीज़ हैं। तो महबूबा जी को देखो, वो पार्टी प्रेसिडेंट हो, तो इसलिए उनको ये छुप छुप के घर में नहीं बैठना चाहिए। लेडीज़ को खास करके आगे आना चाहिए, उनको अपना समझना चाहिए कि हम क्या कर, समाज के लिए जो लेडीज़ कर सकते हो सकता है जेंट्स ना कर सकें अपने लेडीज़ के लिए, तो उनको आना चाहिए, आगे इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा होके यहाँ 5-10 लेडीज़ इकट्ठी हो जाए तो क्या काम उनके रुक सकते हैं? कोई काम नहीं रुक सकते, काम पे ही नहीं है कोई, और बड़े मसले होते हैं। लेडीज़ बाहर निकलें, 4 अच्छे बंदों में बैठेंगी, अच्छी कोई बात सुनेगी, को अपनी कहेंगी, तो यही बड़ी अचीवमेंट होती है लेडीज़ की।